इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हमारे एक मित्र स्नान करने चले गए प्रयागराज। मेला नहीं था, ऐसे हल्का मेला कोई लगा था। बोले जा रहे हैं, गए। देखिए धन कैसे जाता है। 1 लाख रुपया पॉकेट में डाले थे। वो बनियान होती है ना, जो बनियाई से यहाँ डाले थे। अपनी बहू जी से कहे कि आप यहाँ बैठो, मैं पहले स्नान कर लूँ, पूजा करूँगा, तब तक आप स्नान कर लेना। कर लेंगे। वो धन कोई उनको दे गया था। एक मंदिर रखे हैं रावतपुर में, हो हनुमान जी का मंदिर है ना, वो भी होता समझ जाता। तो कोई दे गया कि मंदिर में एक कमरा बनवाना है। रास्ते में मिला, लेके चले गए बेचारे। किसी को बुला के दे देते, नहीं गए। लीला देखिए, वो स्नान कर रहे थे, मैया भैया बिराजी थी। प्रारब्ध की बात। इतने में कोई आदमी स्नान करके निकला, वो था ठग। अब झोला देख रहा है, पैसा गड्डी पड़ी है, बड़ा चकाचक। वो तो बनियान झरगवा बनती है, पतले कपड़े की होती है बनियाई अंदर वाली, जिसमें वो चोर थैली होती है। घर वाले जान ना पाए पैसा कहाँ रखा है, लेकिन चोर तो जानता ही है कि वो चोर थैली है। अब आनंद हुआ। वो निकला, देखा तो मैया बैठी है बहू रानी, और उसके सामने ही कपड़ा बदलने लगा। तो बहू जी ने मुंह ऐसे फेर दिया। कपड़ा तो नाटक के लिए बदल रहा था वो। उसने मारा झपट्टा और लेके चला गया। अब वो तब तक मुंह फेरे, इतनी देर में तो कपड़ा बदल ले। वो जब देखा तो सामान सीताराम। ये क्या है? बाबा जी वो हमारे मित्र पुजारी जी हैं, लेके निकले, जब देखा यहाँ तो मेरी बनियाई नहीं, अरे यहाँ था। तब वो बताएं कि अभी कोई निगाह कपड़ा बदल रहा था, मैंने मुंह फेर लिया, तो लगता वही उठा ले गया। आप समझिए, मैंने बात को ढकी कही है। यदि प्रारब्ध में नहीं है, अर्थ आकर के भी रुकना नहीं है, रास्ता रहेगा। इसलिए अर्थ के लिए प्रयास नहीं करना। सुख कितना भी कमा लो, यदि भाग्य में सुख नहीं है तो मिलना नहीं है। फिर क्या करें महाराज? धर्म से अर्थ और सुख दोनों सुरक्षित रहता है। इसलिए धर्म के लिए यत्न करना है। धर्म क्या है? वह बात जो मेरे राम जी कर गए धर्म है। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, जनक जी से परिचय कराते हुए श्रीमद् वाल्मीकि में, एषः राम विग्रहवान धर्म। ये राम जी धर्म की प्रतिमूर्ति हैं। मानस में लिखा, धर्म से तु पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। धर्म से तु करुणायतन कस न कहु असराम। धर्म से तु है राम जी, धर्म सेतु के पालक हैं। रामचरित्र जितना है उतना सब धर्म है। इसका पालन करें, बस प्रभु व्याह कराए। और इन पंक्तियों का दर्शन करिए, बहुत प्यारी है। जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए, नित नव मंगल मुद बधाए। भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। कहीं न जाई कछु नगर विभूति,
कहीं न जाई कछु नगर विभूति क्यों ये तनीय बिरंची कर तो जनुए तनिय बिरंची कर तोती बिरंची कर तो बिरंची कर तोती। प्रभु व्याह कर आए श्री अवध में नित्य नवीन आनंद वर्धन होने लगा। आनंद की मूर्ति हैं, आनंद के गांव हैं, आनंद के धाम हैं, आनंद के समुद्र हैं, स्वानंद ही आनंद। और पुरुषार्थों के साथ उनकी क्रियाएं आ गईं। क्या कहना साहब, अपार सुख, रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि रूपी नदियां अवध समुद्र की ओर स्वतः दौड़ पड़ी। सर धर्माचरण हो तो सब सुख स्वतः दौड़ पड़ते हैं, आते हैं। महाराज गदगद हैं, प्रजा वही विचार करती है जो महाराज सोचते हैं। श्री चक्रवर्ती जी बड़े भैया को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देते तो इन नेत्रों से ये भी उत्सव दर्शन हो जाता। प्रजा ने सोचा सो राजा सोचने लगे। राजा और प्रजा दोनों में जाए कॉमन है, ये इकाई है। राजा पर प्रजा, प्रजा पर राजा नहीं, राजा पर प्रजा का प्रभाव पड़ता है। प्रजा जैसा सोचे राजा भी वैसा सोचना प्रारंभ कर दे। प्र विशेष है, प्रजा राजा, प्रोपसर्ग है, श्रेष्ठ है। प्रजा के मनोभाव का प्रभाव राजा के जीवन पर, व्यक्तित्व पर, भाव पर, स्वभाव पर, ऐश्वर्य पर, सब पर पड़ता है। राजा से प्रजा को प्रेम होगा तो प्रजा के ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, सुख शांति की वृद्धि होती है। और यदि प्रजा ने राजा को प्रेम नहीं किया तो राजा का ऐश्वर्य क्षीण होता है, उसकी बुरा होता है। यह जानकर, यह समझकर व्यवहार करना चाहिए, चाहे जिसको। यहां प्रजा ने जो सोचा वही महाराज ने सोचा। कब मुकुट ठीक कर रहे थे, दर्पण सेवक लेके खड़ा था, कान के पास के बाल श्वेत हुए, मन में विचार आया, अंदर से विचार आया, हृदय से, राजन राम जी को युवराज पद पर बैठाइए और जीवन का यह भी लाभ प्राप्त करिए। श्रेष्ठ व्यक्तित्व को अपना उत्तराधिकार जितनी हो उतनी शीघ्रता से सौंप देना चाहिए, जिससे हम अचिंत्य हो जाएं। जब अचिंत्य होंगे तो आनंद में रहेंगे, लादे फिरेंगे तो कष्ट होगा। जितना चिंता मुक्त रहेंगे उतने गदगद रहेंगे, उतने सिर कम जलेगा। क्यों दादा? उतने सुखी हो जाएंगे। सरकार ने विचार किया, लेकिन कहें किससे? पंचों से राय मंत्रणा की, पंचों ने भी हाँ कर दिया। गुरु भगवान के पास गए, गुरुदेव राम जी सब प्रकार लायक हो गए, आपके जैसे सब ब्राह्मण देवता। अरे मित्र तो मित्र, शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। क्यों? स्वभाव की। देखिए, आदमी श्रेष्ठ वही है जिसका कोई शत्रु नहीं है। मैं तो साल में यहाँ 2 बार आता रहता हूँ, आप बैठते हैं, आते हैं, आदरणीय बाबूजी, माँ जी, माँ निमित्त हैं, हम आप कथा सुन लेते हैं। बगल में हमारा एक देश है, उसका नाम है चीन।
जिस देश की प्रजा राजा के आचरण से, व्यवहार से, विहार से, व्यवस्था से अंदर से खिन्न होने लगती है, वह देश छिन्न भिन्न होने लगता है। जिस परिवार में सब ठीक हों, बच्चे और बहुएं ये खिन्न होने लगे, वो परिवार टूट जाता है। क्यों? मन टूटा तो परिवार टूटा। ऐश्वर्य कितना भी, जो अपने प्रतिभा का, अपने ऐश्वर्य का दूसरे को त्रास देने के लिए प्रयोग करना शुरू करेगा, वो स्वयं में तबाह हो जाएगा। क्यों? जैसा आदमी सोचता है वैसा होने लगता है। ठीक यही परिणाम उधर हो जाएगा। राम जी बुरा नहीं सोचते, रावण का भी बुरा मेरा राम नहीं सोचते, और रावण अपने व्यवहार से, अपने विहार से अंदर से खिन्न हो गया। परिणाम समाप्त हो गया। रावण एक लख पूत सवा लख नाती, ता रावण घर दिया, बती हरे गाय भयो करी ढेबरी का। बड़ा मुश्किल है। सरकार ने विचार किया, गुरु शरण में गए। गुरु जी ने कहा, राजन, जिसका स्मरण न करने पर जीव को पश्चाताप होता है, जिसके भजन बिना हृदय की जलन नहीं समाप्त होती है, वही प्रभु परमात्मा ब्रह्म आपका पुत्र होके आ गया है। आपके प्रेम के कारण मुहूर्त न पूछिए, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब जब राम हो। जुब गुरु जी ने क्या कहा? ये वही गुरु जी हैं जो मंगल मूल ढूंढते हैं। मंगल मूल लगन दीन योग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। ये वही गुरु जी हैं जो अनुकूल समय ढूंढते हैं, तब कहते हैं आइए। मंगल मूल लग्न ढूंढते हैं, मंगल की जड़ लग्न ढूंढते हैं, तो कहते हैं अब चलिए गोधूली बेला है, ब्याह के लिए उठिए और प्रस्थान करिए। आज गुरु जी क्या कह रहे हैं? बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समान। बाल अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 4 देखिए। बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समान, सुदिन सुमंगल तब जब मेरे राम होई जुबराज। सुदिन सुमंगल बेग विलंब न करिए। एको बात पकड़ में आई? देखिए, वृद्धावस्था में पिताजी की, गुरु जी की, और जो भी बड़ा है उसकी कुछ मजबूरियां होती हैं। ये बात समझ में तब आती है जब हम भी वृद्ध हो जाएंगे। पुत्र शिष्य कोई बात पूछते हैं कि ये काम करें, तो पिता से पूछकर जिह्वा पर मत देखिए, उनकी आंख में देखिए कि हाँ हो रही है कि ना हो रही है। गुरु जी ने कह दिया ये राजा हैं, चक्रवर्ती हैं, करेंगे अपने वाली, इसलिए जो कहना है गोलमाल करके गुरु जी ने कह दिया। क्या कहा? बेग विलंब न करिए। तो राम जी को बुलाते, तुरंत जाए राजपद पर बैठा देते? नहीं, राम जी बैठने वाले होंगे तब न। रचना राम जी की है। जब बेग विलंब न कहा तो यहाँ से जा करके राम जी को पकड़ के कहना, गुरु जी महाराज आप आइए, पीछे पीछे मैं चल रहा हूँ, आगे आगे, तुरंते न हुआ के कर दिया जाए। नहीं, 14 घंटे का मुहूर्त बनाया गया। कब? अगले दिन सूर्य भगवान, सूर्य वंश के आदिदेव सूर्य विवस्वान जब आएंगे, तो उनके उपस्थिति में, सन्निधि में हम लोग राम जी को जो राजपथ पर तिलक लगाएं। 14 घंटा कितने बराबर हो गया? 14 वर्ष के। इसलिए कोई भी सत्कर्म करना हो, पुण्य कर्म करना हो, धर्म करना हो, तो देर नहीं करना चाहिए, तत्क्षण करना चाहिए। हम तो विलंब करते ही नहीं। तुरंत दान महाकल्याण, देर नहीं करना है। जो करना है करो, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब।
इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।